रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग की। यूक्रेन का शहर शहर बमबारी का कहर। अब कीव को लेकर जंग लगातार तेज होती हुई चली जा रही है। आपको बता दें, रूसी सेना काफी तेजी से राजधानी कीव पर कब्जे की तैयारी में है। आज की बड़ी खबर जो लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब खारसेन, खार्किव, अलग अलग इलाकों पर कब्जा करने के बाद अब नजर में रूस के सीधे कीव है और इन सब के बीच ज़ेलेंस्की के बयान पर पुतिन का पलटवार सामने आया है। पड़ोसियों के लिए रूस का गलत इरादा नहीं है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ओर से यह बयान दिया जा रहा है कि पड़ोसियों के लिए हमारे गलत इरादे नहीं, रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगे। ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट ये मांग कर रहे हैं और ज़ेलेंस्की के बयान पर पुतिन का ये पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है पड़ोसियों के लिए रूस का कोई गलत इरादा नहीं है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ओर से ये कहा गया है, लेकिन इरादा क्या है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको बता दें, यूक्रेन पर जिस तरह से लगातार रूस का कब्जा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ये जंग कहां पर जाकर किस रूप में खत्म होगी ये कहा नहीं जा सकता है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल कीव को लेकर। आपको बता दें, 3.5 घंटे पहले, यानी कि इस समय शाम के 5:14 हो रहे हैं हिंदुस्तान में, 3.5 घंटे पहले जाएं तो ये वो वक्त हो रहा है इस वक्त कीव में, यूक्रेन में, और वहां पर कल रात से अब तक 20 बार से ज्यादा बार बमबारी की आवाज सुनी गई है, खासतौर से राजधानी कीव में। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि इस वक्त डर और दहशत का माहौल किस तरह से बना हुआ है। इन सबके बीच खार्किव में बड़ा धमाका हुआ, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। चेरनिहिव में भी लगातार धमाके की खबर सामने आ रही है। कीव इलाके में रूसी फौज पहुंच चुकी है। रूस की ओर से वीडियो जारी करके इस बारे में दावा किया गया है। वहीं अलग अलग दूसरे हिस्सों की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्कूल पर बम बरसाए गए हैं। वहीं खंडहर बन गया है। किस तरह से एक पूरा का पूरा शहर, इस शहर की तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं। रूसी हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है और चारों तरफ बर्बादी का आलम, लेकिन इन सब के बीच एक तरफ वार्ता के जरिए कूटनीतिक रास्ता निकालने की कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें एक दूसरे पर शब्दों के जरिए वार पलटवार भी किया जा रहा है। आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है। कीव पर यह जंग कब तक जारी रहेगी, क्या कब्जा कर लेगा आज रात रूस कीव पर? जिस तरह से तेजी से उसकी सेना आगे की ओर बढ़ती हुई चली जा रही है, इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। एयर मार्शल निर्दोष त्यागी जी, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल सुधाकर जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल विशंबर दयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। मेजर जनरल के सिन्हा जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सब के पास हम चलेंगे, लेकिन इन तस्वीरों को गौर से देखिए। कीव को लेकर ये लड़ाई है, ये लड़ाई कब और किस रूप में कहां जाकर खत्म होगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन लगातार स्थिति वहां की भयावह होती हुई चली जा रही है। आपको बताते चले, बार बार दोनों ही तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक दावा पुतिन की ओर से सामने आता है तो वहीं दूसरा दावा सामने आ जाता है यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से। लेकिन आगे क्या होगा, ज़ेलेंस्की इस लड़ाई को कब तक आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। सबसे पहले मैं के सिन्हा जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये जो लड़ाई इस वक्त चल रही है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कीव को लेकर जंग है, क्या आपको लगता है कि कुछ घंटों के बाद कीव पर, राजधानी पर रूसी कब्जा हो जाएगा, या अभी इस लड़ाई को आगे बढ़ा पाने में, लंबा खींच पाने में कामयाब रहेंगे ज़ेलेंस्की? देखिए चित्रा जी, मेरी जो आकलन है, ज़ेलेंस्की के हाथ में नहीं है कि कितना लंबा खींचे। मोर और लेस एवरीथिंग इज इन प्लेस। ये डिपेंड करता है कि रूस के रूस की जो अपनी मिलिट्री एम तो उन्होंने मोर और लेस मेरे अनुसार अचीव कर ली है। जो उन्होंने जियोपॉलिटिकल एम है, जो जिस चीज के लिए वो आए हैं, वो कब्जे के लिए नहीं आया। मैं बार बार बोलता रहा हूं, कब्जा नहीं है, डिमिलिटराइजेशन। आपने अभी पुतिन साहब को सुना, वो एब्सोल्युटली क्लियर माइंडेड एक लीडर हैं, वो धोखा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा था मैं आऊंगा यदि आप करेंगे, उन्होंने कहा कि मैं हद तक जा सकता हूं। देखिए कीव के अंदर में जो आपके रिपोर्टर का है, और मैं दूसरी की बहुत अच्छी रिपोर्टिंग, उन्होंने कहा 95 से 97% लोग निकल चुके हैं। हाँ, तो कहां रह गए ज़ेलेंस्की जो कहते थे कि 18 साल से लेकर के 55 साल और 60 साल के लोग कट मरेंगे, सारे के सारे निकल चुके हैं। मेरी रिपोर्टिंग नहीं है, और राजेश को मैं सैल्यूट करता हूं जो करेक्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं वहां मिलिशिया है, तो वो भाड़े से पैसे से लेकर आए हुए
जॉर्जिया के लोग जो रूस में वहां भी गए थे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट तो यही कह रहे हैं कि कब्जे के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं, जो बार बार कहा जा रहा है। जल्दी से विशंबर दयाल जी, आपकी कमेंट आप मैं अपने लूंगी, आपकी रिपोर्टर की भी सुने ना। ठीक है, रिपोर्टर की भी सुन रहे हैं सर, लेकिन जो दावा किया जा रहा है यूक्रेन के प्रेसिडेंट का, क्या वो सवाल लेकर आना चाहिए? मुझे नहीं लेकर आना चाहिए, वही सवाल मैंने पूछा। विशंबर दयाल जी, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का ये कहना है कि दरअसल कब्जे के इरादे के तहत वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं ज़ेलेंस्की? देखिए, कब्जा कीजिए आप या उसको सरेंडर करवाना चाहते हैं, तख्ता पलटना चाहते हैं, सब बातों का एक ही मतलब है। हाँ। एक मतलब स्पष्ट है कि उनको, रूस को आज के दिन जो यूक्रेन है वो जिस हालात में है उसमें रूस को वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। रूस नहीं बर्दाश्त कर सकता क्योंकि उसके अंदर वो नाटो में का मेंबर बनना चाहता है। हाँ। जेलेंस्की प्रो ईयू प्रो नाटो है। जेलेंस्की जो है वो जो वहां पे नियो नाजीज्म है उसको सपोर्ट करते हैं, उनकी फोर्सेस में नियो नाजीज का प्रभाव है। तो वो रूस को मंजूर नहीं है। रूस उसके लिए आया है, उसके लिए कहां तक डैमेज होगा यूक्रेन का, कहां तक कीव पर गोलाबारी होगी, कीव को कब्जा करेंगे या नहीं करेंगे, कीव पर हमला करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब डिपेंड करता है आने वाले 3-4 दिन की जो बैटल है वो किस शेप में जाती है और किस शेप में जो है जेलेंस्की कब कितना जल्दी अपने लिए कोई रास्ता निकालते हैं। जिस दिन वो होगा ये खेल खत्म हो। एयर मार्शल त्यागी, सीधे आपके पास आते हुए, ये जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं यकीनन वो भयावह हैं। कीव पर कब्जे को लेकर ये सारी की सारी जंग देखी जा रही है। अब चूंकि रूसी फोर्सेस बहुत करीब पहुंच चुके हैं, 13 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है, ऐसे में वायुसेना का रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो बमबारी की तस्वीरें आसमान से जिस तरह से बम बरसाए गए, मैं चाहूंगी इस पर भी आप अपनी टिप्पणी दें। क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है इस वक्त यूक्रेन में? नहीं, शहर पे कब्जा करना और शहर को डिस्ट्रॉय करना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर तख्ता पलटना है और उनको दहशत पैदा करनी है तो एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर शहर पे कब्जा करना है तो उसका ग्राउंड फोर्सेस का ही रोल होगा। पर जो जनरल दयाल बोल रहे थे, मैं उससे सहमत हूँ कि कुछ, एक तो जो फोर्सेस पहुंच गई हैं वहां पे, जब वो कब्जा कर भी लेंगी तो शहर में जो जिस तरह का वॉरफेयर होता है बिल्कुल अलग होता है। उनको काफी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। और जहां तक मेरा ख्याल है, रशियन फोर्सेस ये नहीं चाहेंगी। वो चाहेंगे कि दबाव बना रहे और किसी तरह से जो प्रेसिडेंट पुतिन का जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो जाएं, पर इतना दबाव हो कि लोग वार्ता करने के लिए आए और उनकी बातों से सहमत हो जाएं। जहां तक मेरा ख्याल है ये रहेगा। और इसमें एयरफोर्स का जहां पे डिस्ट्रक्शन और जहां पे दहशत पैदा करना है उसमें एयरफोर्स का खास काम रहेगा। रशिया के पास ऑलरेडी एयर सुप्रीमेसी है करीब करीब, बहुत कम यूक्रेनियन फोर्स का तो कोई इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे भी।